पेमेंट काटना आउटसोर्स एजेंसियों को अब पड़ सकता है भारी। आया आदेश, इसके बाद खड़े हुए कंपनियों के कान। जय हिंद, आप देख रहे हैं पे टीवी में आरजे सवाल। बेहद बड़ी तस्वीरों के साथ में हाजिर हूं। बात करूं मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में आउटसोर्सिंग को लेकर के पूरे जिलों में तहलका सा मचा हुआ है। आउटसोर्स एजेंसियों में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मी लगातार हड़ताल पर हड़ताल, जापन पर जापन दे रहे हैं। हालांकि बताया गया कि कई वर्षों बाद एक वेतन बढ़ा था जो महज अल्प वेतन के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन आउटसोर्स एजेंसियां एक छोटा सा आदेश आता है, उस आदेश के बाद में आनंद फानंद में आगामी वेतन से वेतन कटौती कर दी जाती है। तत्पश्चात संगठनों के माध्यम से लगातार लेटर जारी होने लगते हैं, ज्ञापन दिए जाने लगते हैं, जिसके बाद में कई तरह की तस्वीरें सामने देखने को मिलने लगती है। हालांकि जिस तरीके से स्थगन लगाया गया था कंपनियों के द्वारा हाई कोर्ट में, वहीं जहां सुनवाई होनी थी 1 जुलाई में, लेकिन उस सुनवाई को 22 जुलाई कर दी गई है। हालांकि यह तो 22 जुलाई को स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ दृश्य आउटसोर्स कर्मियों के पक्ष में आता है या फिर आउटसोर्स कंपनियों के पक्ष में। लेकिन उससे पहले एक बड़ा झटका आउटसोर्स कंपनियों के ऊपर देखने को मिलने लगा है। आप तस्वीरों पर देख पा रहे होंगे, ये मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर के माध्यम से मुख्य महाप्रबंधक नीता राठौर के माध्यम से यह पत्र जारी किया गया है, जहां पर उनके द्वारा समस्त अधीक्षण अभियंता को पत्र जारी करके एक जानकारी चाही गई, जिसमें वो विषय में मेंशन करती हैं श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश शासन इंदौर द्वारा दिनांक 13/3/2024 को जारी आदेशानुसार माह अप्रैल 2024 में बाह्य स्रोत कर्मियों को भुगतान किए गए न्यूनतम वेतन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश मार्गदर्शन बाबत। जिस तरीके से 13 मार्च 2024 को आदेश आता है वेतन बढ़ने का, जहां पर लगभग 3000 के आसपास का जो वेतन बढ़ोतरी का सामने पत्र जारी हुआ। इसके बाद आउटसोर्स कर्मियों में थोड़ी सी खुशी जाहिर हुई, लेकिन इसके बाद जो एक कहानी होती है 24/5/2024 को श्रम विभाग के माध्यम से एक लेटर जारी होता है। उनके द्वारा जानकारी दी जाती है कि कंपनियों के द्वारा यानी आउटसोर्स कंपनियों के द्वारा स्थगन ले लिया जाता है, जिसके संबंध में वेतन आगामी आदेश तक बढ़ोतरी वाली राशि रोक दी जाती है। कंपनी के द्वारा आउटसोर्स एजेंसियों को भुगतान किया गया है, लेकिन इन्होंने पूरी जानकारी मांगी है। लगातार संगठनों के माध्यम से लगातार अधिसूचना जारी की गई, पत्र जारी किए गए कि आखिर जब स्थगन लगता है जिस दिनांक से, इसके बाद उनको वेतन कटौती करना चाहिए था, जो आदेश 1 अप्रैल 2024 से लागू होना था। लेकिन जब वेतन भुगतान कंपनी के द्वारा लगातार कर दिया गया, तो इसके बाद आगामी वेतन से क्यों वेतन को समायोजित किया गया। तो कहीं ना कहीं से बड़ा झटका, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आउटसोर्स एजेंसियों के ऊपर लगने जा रहे हैं। आउटसोर्स एजेंसियों की मनमानी का एक फलस्वरूप यह है कि महाप्रबंधक के द्वारा, मुख्य महाप्रबंधक जबलपुर के द्वारा कहीं न कहीं से एक बड़ा पत्र जारी करके आउटसोर्स फर्मों के कान खड़े कर दिए गए। हालांकि वेतन बढ़ेगी या घटेगी, ये तो आगामी 22 जुलाई को जो दिनांक दिया गया है, सुनवाई का जो दिनांक दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, उस पर ही निश्चित हो पाएगा। लेकिन कहीं कहीं से जिस तरीके से मनमानी से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यह मनमानी बहुत बड़े रूप तक, अगर गहराई तक अगर जाएंगे तो बहुत बड़े रूप तक देखने को मिल सकता है। लगातार कई बार यह दृश्य देखने को मिलता है कि आउटसोर्स कर्मी जब भी एक्सीडेंट होता है, उसके लिए समुचित व्यवस्था आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा नहीं किया जाता है। कहीं न कहीं से मृत्यु उपरांत कोई भी सहायता राशि तत्कालीन नहीं किया जाता है। ये कई तरह के कई शोषण आउटसोर्स कर्मियों के लिए देखने को मिलता रहा है। चलिए इन तस्वीरों को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताना भूलेगा। आगामी नई अपडेट भरोसेमंद खबरों के लिए आप बने रहिए मित्र टीवी के साथ। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तमाम ऐसे ही जनहित के मुद्दों की खबर मध्य प्रदेश टीवी में देखने को मिलता है। बने रहिए मित्र टीवी के साथ। हम लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।